होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मोस्ट वेटेड वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत टाइम हो गया था, टीचिंग की बिल्कुल भी कोई सीट नहीं आई थी। तो फाइनली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से टीचिंग की पोस्ट आ चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगा कि कितनी सीट्स हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, और एंड पे मैं आपको अप्लाई का तरीका भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आप सबको रिप्लाई करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टूवर्ड द वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो टोटल वैकेंसीज़ हैं हमारे पास 207 207। तो और इसमें ये डिफरेंट पे स्केल्स की हैं। अगर हम स्पेसिफिक बात करें 14 ग्रेड्स की जो पोस्ट हैं वो कितनी है, तो वो मेल के लिए हमारे पास 121 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 71 है। बाकी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इन जॉब्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लाइब्रेरियन की बेसिक पे स्केल उसका 15 होता है, उसकी सिर्फ एक सीट है ये, वो भी ओपन मेरिट पे है। और उसके बाद उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चीज़ चाहिए कि 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस आर इक्वल प्रोफेशनल। पहला क्या है कि ग्रेजुएट और इक्वलेंट एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 1 साल का एटलीस्ट डिप्लोमा होना चाहिए। और उसकी हमारे पास टोटल जो पोस्ट है वो एक ही है और इसकी जो एज लिमिट है वो 20 साल से 35 साल तक है। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर है जिसका बेसिक पे स्केल 14 होता है, और ये मेल और फीमेल के लिए सेपरेट पोस्ट हैं, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। और इसके लिए इन दोनों के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो सेकंड डिवीज़न और ग्रेड सी बैचलर्स 4 ईयर, लाइक कि आपका बैचलर होना चाहिए जिसे बीएस किसी भी डिग्री में हो, तो 4 ईयर डिग्री हो, इक्विवेलेंट एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी, या आपकी इक्विवेलेंट लाइक आपने एमए किया हो। तो अब देख लेते हैं कि इनकी पोस्ट की डिवीज़न किस तरह से है। तो ये अगर मेल टीचर की बात की जाए तो इसकी जो ओपन मेरिट पे सीट्स हैं वो 10 हैं और फीमेल की ओपन मेरिट पे 6 सीट्स हैं। और उसके बाद इन्होंने डिवाइड किया हुआ है 50% कोटा पंजाब का है, और पंजाब में मेल की 56 पोस्ट हैं और फीमेल की हमारे पास 32 हैं, ये मेरिट पे हैं। और नॉन मुस्लिम की 4 हैं सीट्स, ये मेल टीचर्स की बात हो रही है, और फीमेल टीचर नॉन मुस्लिम्स की 2 सीट्स हैं। और उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबल पर्सन की 1 सीट है। और यहाँ पर एक अलग थोड़ी सी ज़्यादती कहा जाएगा कि वो फीमेल डिसेबल पर्सन की कोई भी सीट यहाँ पर नहीं दी हुई। खैर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिंध रूरल एरिया को 11.4% सीट्स दी हुई हैं, और उसमें मेल टीचर की 8 हैं और फीमेल टीचर की भी 8 हैं। नॉन मुस्लिम में मेल की भी 1 सीट है और जो फीमेल है उसकी भी 1 सीट है। सिंध अर्बन एरिया की बात की जाए तो 7.6% सीट्स दी हुई हैं, और उसमें 9 सीट्स मेल के लिए हैं और 5 सीट्स फीमेल के लिए। और उसके बाद नॉन मुस्लिम की 1 है सिंध अर्बन में, और यहाँ पर फीमेल नॉन मुस्लिम की कोई भी सीट नहीं है। और अगर केपी की बात की जाए तो केपी को भी 11.5% सीट्स दी हुई है, विच मीन्स के मेल के लिए 13 सीट्स हैं और फीमेल के लिए 7 हैं। और यहाँ पर अगर नॉन मुस्लिम की बात की जाए तो उन दोनों मेल और फीमेल नॉन मुस्लिम्स 1-1 सीट दी हुई है। और उसके बाद बलूचिस्तान पे आते हैं, तो बलूचिस्तान में 6% बलूचिस्तान को 6% पोस्ट दी हुई है, जिसमें से 7 मेल के लिए हैं और 3 फीमेल के लिए हैं। उसमें नॉन मुस्लिम की कोई भी सीट नहीं है, 0 है, और नॉन मुस्लिम फीमेल के लिए 1 सीट है। अगर एक्स फाटा की बात की जाए तो उसमें उसको 3% दिया हुआ है
जिसमें 5 सीट्स मेल के लिए है और 2 फीमेल के लिए है। सेम जीबी में 3 सीट्स मेल के लिए हैं और 1 फीमेल के लिए है। एजेके में 2 सीट्स हैं। तो टोटल अगर मेल टीचर्स की बात की जाए तो 121 सीट्स उनको दी हुई हैं, और अगर फीमेल की बात की जाए तो 71 उनके लिए सीट्स हैं। और इनकी एज क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो ये 18 साल से 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी ये जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, इसकी भी कुछ सीट्स आई हैं, तो वो भी मैं आपके साथ लगे हाथ डिस्कस कर दूं। इसके लिए मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये मैंडेटरी है, आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अच्छा, और उसमें पंजाब में 2 सीटें हैं और फीमेल के लिए पंजाब में 2 सीटें हैं, ये ओपन मेरिट पे है, और उसके अलावा किसी भी उसमें नहीं दी हुई, डिस्ट्रिक्ट में ये सीटें नहीं दी हुई। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन फीमेल के लिए भी एक पोस्ट है, जो ओवरऑल पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है, और 4 पंजाब की हैं ये सीटें। तो ये तो थी मेजर सीट्स, और इसके अलावा बाकी भी हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको फिर भी किसी भी जॉब के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसकी जो बाकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट या बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले एज रिलैक्सेशन की बात दी हुई है कि भाई आपकी जो एज डिटरमाइन की जाएगी वो क्लोजिंग डेट पे होगी। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो 3 साल उस कैंडिडेट को रिलैक्सेशन है एज की, जो जो स्केड्यूल्ड कास्ट हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ट्राइब्स हैं रिकॉग्नाइज्ड, उनको 3 साल की दी हुई है। और 15 साल की रिलैक्सेशन दी हुई है आर्मी पर्सन की है, अगर आर्म फोर्सेस का है बंदा। और उसके बाद 10 साल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को दी हुई है जिन्होंने 2 साल कंप्लीट कर लिए कंटिन्यूसली गवर्नमेंट सर्विस जिन्होंने कंप्लीट की है। और उसके बाद 10 साल पर्सनल डिसेबल पर्सन को भी दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन। तो और उसके बाद लास्ट में यह 5 ईयर एज रिलैक्सेशन जो दी हुई है वो विडोज़ या विडोवर या सन और डॉटर डिसीज्ड सिविल सर्वेंट्स हु डाइड ड्यूरिंग द सर्विस के दौरान जिनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उनको भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर बात की जाए तो ये एनीवेयर इन पाकिस्तान में आपका कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और उसके बाद अगर ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की बात की जाए तो ये वेबसाइट दी हुई है, इन्होंने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू आपने अप्लाई करना है। बाय द वे ये लिंक वर्क नहीं कर रहा, आपको जब लिंक चाहिए होगा तो आप कमेंट करें, मैं आपको लिंक कमेंट में आपको पेस्ट करूँगा, वहाँ से आप जाके अप्लाई कीजिएगा। और उसके बाद ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन फिल करने हैं, आपकी कोई भी हार्ड कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो अभी मैं आपको वेबसाइट पे जाऊंगा, वेबसाइट पे जाके वहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो FGEI की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो ये उसकी वेबसाइट है, आप ये देख के ये भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वेबसाइट लिंक कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको ये ऑप्शन दिया होगा, जो न्यू ऑप्शन आ रहा है, ये लॉगिन और साइन अप का ये ऑप्शन दिया हुआ है। आपने सिंपली इस पे आके क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको इस पेज पे लेके जाएगा। अगर आपने साइन अप करना है, अगर आपने लॉगिन करना है, तो यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर और पासवर्ड पुट करेंगे। मीन्स के अगर आपने पहले इस पर प्रोफाइल बनाई हुई है तो CNIC नंबर और पासवर्ड आप पुट करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएगा आपका। अदरवाइज़ आपने नीचे क्लिक करना है कि होम पेज साइन अप, आपने यहाँ पर साइन अप पर करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। अगर आपका पासवर्ड वगैरह भूल गया तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो भी रिकवर कर सकते हैं।
तो मोस्टली लोगों ने न्यू प्रोफाइल बनानी होगी, तो इसलिए मैं साइन अप पे क्लिक करके आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिल करनी है, अपना फुल नेम, उसके बाद ईमेल, CNIC नंबर पे कंफर्म करना है, फिर पासवर्ड, और देन रजिस्टर पे क्लिक करना है। ये सब फिल करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना CNIC नंबर, ईमेल और पासवर्ड पुट कर दिया है, और उसके बाद मैंने ये रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको वापस इस पेज पे ले आएगा जहाँ पर लॉगिन करना है आपने। तो यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर और पासवर्ड पुट करना है, तो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। जैसे ही आप अपना CNIC नंबर और पासवर्ड पुट करके लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये पेज, ये वेबसाइट का ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। उसके लिए आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाके यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें वो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, जिसमें आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल और ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर फिल करनी है पोस्टल एड्रेस के साथ। और उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर पुट करनी है, प्राइमरी है, मैट्रिक है, मिडिल है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप 14 स्केल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आई वुड से कि आप मैट्रिक से स्टार्ट कीजिएगा, मैट्रिक की, एंड देन इंटरमीडिएट की, और उसके बाद बैचलर की आप यहाँ पर अपनी एजुकेशन पुट कीजिएगा। अगर आपने बैचलर 16 ईयर का किया हुआ है तो वो कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपने सब्जेक्ट्स और परसेंटेज और बोर्ड वगैरह ये सब चीज़ें फिल करनी है। ये सब चीज़ें फिल करने के बाद आपने वो पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए। ओके, जैसे आप क्वालिफ़िकेशन ऐड करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास डिफरेंट पोस्ट आ रही हैं जिस पे आपने अप्लाई करना है। यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो टीचिंग स्टाफ की यहाँ पर अभी ये शो हो रहा है कि नो टीचिंग पोस्ट अवेलेबल एट दिस टाइम। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये बाद में वो अपडेट कर देंगे। अगर आज अभी ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा आपको तो कल तक या 1-2 दिन तक ये शो हो जाएगा। और उसके बाद नॉन टीचिंग कैटेगरीज़ हैं, आप ये भी देख सकते हैं अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस पर जब जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको उसका चालान फॉर्म ये पे करना होगा। तो जब आप पोस्ट पे अप्लाई कर लेंगे उसके बाद चालान आएगा, चालान आपने अप्लाई करना है, और चालान अप्लाई करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनकी क्लियर पिक्चर्स लेके, पासपोर्ट साइज़ आपकी इमेज, CNIC के फ्रंट साइड, और उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स होंगे। और इसके बाद अंडरटेकिंग प्रोसेस आपका होगा कि यहाँ पर आपने वो सारी चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है, और उसके बाद आपका फाइनल अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो था एक ओवरव्यू। मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में फिल करूँगा, आपको चालान फॉर्म का भी बताऊँगा। वो वीडियो आप मिस ना कीजिएगा ताकि अगर आपके कुछ डाउट्स हों तो वो क्लियर हो जाएं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू होता है, कोई भी मसला आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।